बहुत बुरी हालत में खून से लथपथ मरी हुई पाई गई। पुलिस ने बहुत छानबीन की, सबसे पूछताछ की, पर बच्ची के कातिल का कहीं पता नहीं चला। उस दिन के बाद से स्कूल से बच्चे गायब होने लगे और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वे कहाँ चले गए। पुलिस बच्चों की खूब छानबीन करती थी, पर बच्चों की बॉडी तक का पता नहीं चलता था। कुछ समय के लिए ये सब घटनाएं होनी बंद हो गई। इधर प्रिंसिपल ने डायना को रात में क्लासेस लेने के लिए मना कर दिया। डायना गुस्से में आ गई। सच तो यह था कि बच्चों के गायब होने के पीछे डायना का ही हाथ था, क्योंकि डायना एक साधारण मनुष्य नहीं थी। वो एक आदमखोर थी, और वो अकेली नहीं थी, उसका पूरा परिवार भी आदमखोर था। कोई भी नहीं जानता था कि डायना जानबूझकर उस हॉस्टल में नौकरी के लिए आई है। जब डायना ने रात को बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत की तो किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। डायना बच्चों को धमका कर रखती थी और रोजाना एक बच्चे को अपने साथ ले जाती थी, और उसके बाद उस बच्चे को मारकर उसका मांस खाती थी और खून पीती थी। अभी तक जितने भी बच्चे गायब हुए थे, उन सब बच्चों को डायना ने मार दिया था, पर कुछ दिनों से उन्होंने किसी भी बच्चे को नहीं खाया था। इस वजह से वो और उसका परिवार मांस और खून को तरस रहे थे। इसलिए आज डायना का शिकार पूजा की छोटी बहन खुशी थी। पर फर्क इतना था कि आज डायना खुशी को रात की जगह दिन में ही बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। इधर पीछे से खुशी की बहन पूजा उसे मिलने आ जाती है। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो मेरी छोटी बहन खुशी कहाँ मिलेगी? दीदी, डायना मैम उसे अपने साथ जंगल में ले गई हैं। रिया रोते हुए डायना की सच्चाई पूजा को बता देती है। दीदी, डायना मैडम ने हमें मना किया है। अगर हमने ये बात हॉस्टल में किसी को भी बताई तो वो हमें भी खा जाएगी। नहीं बच्चों, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, घबराओ नहीं, पर मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। पूजा किसी को भी बिना बताए जंगल में पहुंचती है, जहां एक पुरानी हवेली थी। पूजा ने देखा कि हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था और हवेली के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। पूजा ने हिम्मत जुटाई और चुपके से हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। मिस डायना और उसका पूरा परिवार आदमखोर ड्रैकुला था। वो सबके सामने एक साधारण क्लास टीचर की तरह पेश आती थी, लेकिन असल में वो एक ड्रैकुला थी जो बच्चों को चुरा कर खा जाती थी। डायना और उसका परिवार जैसे ही खुशी को खाने लगता है, पूजा उन्हें रोक देती है। रुक जाओ, तुम मेरी बहन को नहीं खा सकती हो। मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगी। पूजा दीदी, मुझे बचा लो। कहाँ जा रही हो खुशी? तुम चली गई तो हमारी दावत अधूरी रह जाएगी। मैं तुम सबकी पोल आज यहाँ के लोगों के सामने खोल कर रहूंगी। पोल तो तब खोलेगी ना जब हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने देंगे। हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार देंगे। पकड़ो इसे। पूजा अपनी बहन का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से भागी। आदमखोर डायना और उसके परिवार ने उनका पीछा किया। पूजा ने अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल किया। वो शहर के बीच पहुंच गई और सबको उनकी सच्चाई बता दी। लोगों ने अपने अपने हाथ में मशालें पकड़ ली और डायना और उसके परिवार को चारों ओर से घेर लिया। अपने आसपास आग देखकर डायना और उसके परिवार वाले घबरा गए। मिस डायना और उसके परिवार को पकड़ा गया। लोगों ने ड्रैकुला परिवार को एक बड़े मैदान में ले जाकर लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया। लोग मशाले लेकर आए और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। आग की लपटों ने धीरे धीरे डायना और उसके परिवार को घेर लिया। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। ड्रैकुला परिवार को जलाकर समाप्त कर दिया गया। इस घटना के बाद स्कूल में फिर से शांति लौट आई। बच्चों ने राहत की सांस ली और सबने पूजा की बहादुरी की प्रशंसा की। प्रिंसिपल ने भी पूजा को अपने स्कूल को बचाने के लिए धन्यवाद कहा। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए पूजा अपनी बहन खुशी को फिर से स्कूल में छोड़कर वापस लौट गई।